हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी ये 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी जो क्लीन रूम्स होते हैं, जो खास करके फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज़ किए जाते हुए नजर आते हैं, उसके अंदर यहाँ पे क्लीन रूम के अंदर जो पैनल यूज़ किए जाते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसमें अगर हम कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्लीन रूम पैनल्स हो गया, व्यू पैनल्स हो गया, डोर्स हो गए, इसके अलावा जो सीलिंग पैनल्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वलसाड गुजरात में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है, जहाँ पे अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जहाँ पे ये कंपनी मॉड्यूलर जो पैनल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ठाणे महाराष्ट्र में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम अभी यहाँ पे कंपनी के करंटली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 117 लोग हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर कंपनी को और ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी जितना ज़्यादा एक्सपांशन करेगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे और बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक नॉर्मली सी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो एक कैल्विन एयर कंडीशनिंग करके एक कंपनी है, तो वो उसको यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि देखिए अभी ये कंपनी काफी छोटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 10 करोड़ से भी कम का अभी एनुअल प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। और ऐसे लेवल पे आप अपने जो मेन बिजनेस है उसको ग्रो करने के बजाय आप दूसरे बिजनेसेस को यहाँ पे एक्वायर करने का सोच रहे हो, क्योंकि नहीं कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली मुझे ये बात नेगेटिव यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 2022 में लगभग 113 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 125 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 28 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था, यानी कि लगभग 20% से भी ज्यादा का डाउनफॉल हमें यहाँ पे पिछले साल कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिला है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 62 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी कर चुकी है, यानी कि लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का पर महीने का रेवेन्यू कंपनी में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 120-130 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए अगर हम ऑल ओवर हम देखेंगे तो 2022 के कंपैरिजन में कोई ज्यादा हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो पिछले साल के जो अगर हम बेस की अगर हम बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हमें ये साल में लगभग 25-30% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी ये जो पैनल्स वगैरह ये कंपनी बनाती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इसीलिए कंपनी के अंदर अगर हम बात करेंगे जो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं कि 10 से 12% की जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ के नंबर्स भी हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते हैं। तो इसके हिसाब से ये कंपनी के फाइनेंशियल्स के अगर हम टोटल ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ये कंपनी को ज़्यादा पी रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे काफी कम नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 7 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर सीधा ये नंबर हमें लगभग 6 करोड़ से भी कम होता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में सीधा कंपनी ने 5 करोड़ 40 लाख के लगभग की अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है, जो कि पब्लिक को यहाँ पे लगेगा कि लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग की अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो हम ये मान के चलते कि लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग की एनुअल अर्निंग यहाँ पे कंपनी की रहेगी, क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो थोड़ा इन्फ्लेटेड नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिखाए जा सकते हो। ऐसा भी हमें यहाँ पे मुझे लगता है कि मोस्टली यहाँ पे चांसेस ये रहेंगे कि अभी जो करंटली 6 महीने की जो कंपनी ने नंबर दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं मोस्टली यहाँ पे इन्फ्लेटेड होंगे। अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 3 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 85 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आई थिंक यहाँ पे 1,32,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है।
और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 27 करोड़ 74 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा यहाँ पे हमें कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 10 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 105 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लगभग अगर ये साल जो एनुअलाइज कंपनी का रेवेन्यू होने वाला है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7-8 करोड़ के लगभग की अर्निंग हमें कंपनी की देखने को मिल सकती है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इतना ज्यादा कोई कॉस्टली वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी कंपनी की जो कंपनी है जो फंड रेज कर रही है तो उससे भी कोई ज्यादा में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इतने छोटे लेवल पे अगर ये कंपनी किसी और को एक्वायर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशन है कि कंपनी का जो मेन जो ऑर्गेनिक बिजनेस है वहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कंपनी दूसरी कंपनी को जाके एक्वायर कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे बिजनेस को नॉर्मली मार्केट ज्यादा लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं करता, और ऐसे बिजनेस नॉर्मली लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न भी नहीं देते। तो मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे कंपनी में नजर नहीं आया। मैं पर्टिकुलरली कंपनी को अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए थोड़ा इतना ज़्यादा जो ऊपर नीचे जब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स होते हैं तो मार्केट को डेफिनेटली लाइक नहीं करता है। और अभी जिस तरीके का मार्केट में लिक्विडिटी से रिगार्डिंग जो दिक्कतें अभी हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो भी आईपीओ भी आता है तो थोड़ी लिस्टिंग के दिन हमें डिमांड देखने को मिलती है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद लगातार हैवी सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आईपीओ मार्केट मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतने ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, खास करके प्राइमरी मार्केट जो लिक्विडिटी वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है, खास करके लिस्टिंग के बाद में। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज की जहाँ पे आपको लगता है कि डिमांड यहाँ पे लिस्टिंग के दिन हो सकता है कि यहाँ पे कम रहेगी, तो वहाँ पे जीएमबी में मेरे हिसाब से विश्वास नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको क्लियर कट अवॉइड ही करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली 100% आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, और मेरा रिकमेंडेशन भी आप लोगों के लिए यही रहने वाला है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।